हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूटी 2025 का जो ज्योग्राफी डोमेन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको करने वाले हैं। ये एमसीक्यू जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए और क्विज वगैरह चाहिए जो जिससे आप प्रैक्टिस कर सके सीयूटी के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच रिगार्डिंग द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को लेके इनमें से जो है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है उसके स्टेज के साथ जो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टेज के साथ जो मैच नहीं हो रहा है वो आपको ढूंढने के लिए बोला है। तो पहली बात तो स्टेज 4 नहीं होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में, ठीक है, इसमें स्टेज 3 तक ही होता है। तो ये तो पहले से आपका हट गया, तो इसमें मैच नहीं हो रहा है, आपको पूछा गया। तो स्टेज 1 में क्या होता है, आपका हाई बर्थ एंड हाई डेथ होता है, ठीक है। स्टेज 2 में क्या होता है, डिक्लाइनिंग डेथ रेट हाई बर्थ रेट। स्टेज 3 में क्या होता है, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। तो आपका जो करेक्ट मैच नहीं क्या बोला है, तो वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज नॉट यूज टू कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनमें से कौन सा का यूज हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नहीं करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम किसका यूज नहीं करते हैं वो आपसे पूछा गया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का करते हैं हेल्थ को एसेस करने के लिए, ठीक है। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग का किया जाता है एजुकेशन के लिए, और ग्रोस नेशनल इनकम का किया जाता है आपका इनकम के लिए। बाकी जो आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विच इंडियन रिवर इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूटिलाइज फॉर इनलैंड नेविगेशन एंड नेशनल वाटरवे। तो इनलैंड नेविगेशन और नेशनल वाटरवे के लिए कौन सा रिवर को हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग देखा जाए तो गंगा रिवर का यूज बहुत ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो आपका गंगा में इलाहाबाद टू हल्दिया जो है वो वाटरवे में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाटरवे है। क्वेश्चन 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टर्सरी एक्टिविटी। टर्सरी एक्टिविटी को लेके इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है आपसे पूछा गया है। तो टर्सरी एक्टिविटी को लेके आपका ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, दे सपोर्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी एक्टिविटी जो है वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को मतलब हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, दे प्रोड्यूस गुड्स डायरेक्टली, ये तो बिल्कुल गलत है, वो लोग गुड्स डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। साथ में वो लोग रॉ मटेरियल को भी एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, और वो लोग एग्रीकल्चर में भी ज़्यादा लिमिटेड नहीं है, मतलब एग्रीकल्चर में सीमित नहीं है वो लोग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, द मेजोरिटी ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन इंडिया मेट्रोपॉलिटन सिटीज ड्यू टू। तो जो मेजोरिटी सम स्लम पॉपुलेशन है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में वो किस वजह से है। तो यह उसका वजह जो है आपका रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। जब गांव से ज़्यादा लोग अर्बन एरिया में मूव करने लगते हैं सर्च ऑफ जॉब्स वगैरह में, तो क्या हो जाता है, सिटीज जो होता है ना वो एडुकेट हाउसिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इतना उनका कैपेसिटी नहीं है। तो इतना कैपेसिटी नहीं है तो क्या हो जाता है, लोग जो होते हैं मतलब ऐसे स्लम्स में रहना प्रेफर करने लगते हैं, मतलब उनका मजबूरी हो जाता है। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन इन थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ मानसून एशिया विद स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो इनमें से कौन सा टाइप का फार्मिंग जो है वो आपका जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है मानसून एशिया में जिसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग के साथ किया जाता है। थिकली पॉपुलेटेड मतलब कि डेंसली पॉपुलेटेड, ज्यादा लोग रहते हैं, और उसमें स्मॉल लैंड होल्डिंग जो है वो मतलब रहता है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है। तो आपको दो करेक्टरिस्टिक बता दिया गया है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और लैंड होल्डिंग कम है। तो इसमें आपका एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है, एक्सटेंसिव नहीं, सॉरी, इंटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है, मेरा मिस्टेक हो गया इसमें, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। इट इज प्रैक्टिस इन कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना एंड बांग्लादेश टू सपोर्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी ऑन स्मॉल प्लॉट्स, ठीक है। स्मॉल प्लॉट्स में देखिए आपको हाई पॉपुलेशन को सपोर्ट करना है, इसके लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट पार्ट ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता होगा, ठीक है, जीक्यू जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, उसमें से कौन सा सिटी कनेक्ट नहीं करता है। तो कोलकाता दिल्ली जो है वो कनेक्ट करता है, आपका चेन्नई को भी कनेक्ट करता है, और यहाँ पे हैदराबाद को है कनेक्ट नहीं करता, हैदराबाद की जगह जो है वो आपका मुंबई को कनेक्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज अनइवन ड्यू टू। स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्रीज का इंडिया में वो अनइवन है, ठीक है। अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है आपका इंडस्ट्रीज का इंडिया में। तो इसका जो रीजन है वो है आपका आ, देख लेते हैं, अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन रीजन लाइक मुंबई, पुणे और बेंगलुरु ड्यू टू बेटर ट्रांसपोर्ट पावर एंड वाटर, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज है आपका वो मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे रीजन्स जो है उसमें कंसंट्रेटेड है। इसका रीजन क्या है आपका, उधर जो आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है, जो पावर सप्लाई अच्छे से मिल जाता है, वाटर अच्छे से मिल जाता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से कुछ जगह पे इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द रोडिंग फोर्टिस विंड ब्लोस बिटवीन। जो रोडिंग फोर्टिस विंड है वो किस बीच में ब्लो करता है। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। रोडिंग फोर्टिस जो है वो क्या है, रोडिंग फोर्टी जो है एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड से, ठीक है, वेस्टर्ली विंड से वो जो कि आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है।
और इसका हाई जो स्पीड होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है? तो ये आपका 40 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री जो साउथ है इस बीच में ब्लो करता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन इंडियन सेंसस? किस टाइप के माइग्रेशन को हम लोग इंडियन सेंसस में रिकॉर्ड नहीं करते हैं? तो किस टाइप के माइग्रेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं? तो सीजनल माइग्रेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सीजनल और सर्कुलर माइग्रेशन इज ऑफन टेम्पररी, ठीक है? सीजनल माइग्रेशन टेम्पररी होता है। जैसे कि कोई फार्मर है, वो अभी 6 महीने खेती में काम किया, 6 महीने उसका बच गया, तो 6 महीने कहीं और जाके मजदूरी करने जाएगा, तो उसको हम लोग सीजनल माइग्रेशन कहेंगे, तो इसको हम लोग कंक्लूड ऐड नहीं करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन 11 क्या है, विच स्टेट इन इंडिया लीड्स इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन? विंड एनर्जी में कौन लीड करता है? तो विंड एनर्जी में आपका गुजरात जो है वो लीड करता है। क्वेश्चन 12 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेगा सिटी एज पर इंडियन सेंसस 2011? तो इनमें से कौन सा जो है मेगा सिटी मतलब नहीं है, ठीक है? इंडियन सेंसस के अंडर मेगा सिटी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेगा सिटी एज पर इंडियन सेंसस, ठीक है? नॉट ए पूछा है आपको, ध्यान देखिए। तो पुणे जो है वो मेगा सिटी नहीं है, ठीक है? एज पर 2011 सेंसस पुणे पॉपुलेशन वाज बिलो द 10 मिलियन रिक्वायर्ड, ठीक है? मेगा सिटी कब बनेगा कोई, जिसका पॉपुलेशन जो है आपका 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा हो, पर पुणे का पॉपुलेशन इतना नहीं था, तो मेगा सिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल फोकस ऑन इनकम ग्रोथ ओनली? तो कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का मॉडल है जो कि बस इनकम के ग्रोथ पे फोकस करता है? तो इनकम के ग्रोथ पे आपका इनकम अप्रोच जो है वो फोकस करता है, ठीक है? इसमें मतलब इनकम को एज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं कि इनकम जिसका ज़्यादा है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। क्वेश्चन 14 क्या है, विच मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू टू ओडिशा? छोटा नागपुर प्लेटू से लेके ओडिशा के बीच में आपका जो कौन सा मिनरल बेल्ट है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है? तो ये जो आपका होगा सेंट्रल बेल्ट होगा, ठीक है? इसमें देखिए साउथ वेस्ट क्या होगा, साउथ और वेस्ट आपका केरला साइड का एरिया हो जाएगा, कर्नाटक साइड का हो जाएगा। साउदर्न बेल्ट तो आपको नीचे में आ जाएगा, और नॉर्थ वेस्ट बेल्ट जो होगा राजस्थान गुजरात साइड में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली कौन सा बचा, सेंट्रल बेल्ट बचा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच इंडियन रिवर बेसिन इज नोन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड एंड लो रिलीफ? कौन सा रिवर बेसिन जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लड होता है, ठीक है? फ्लड बहुत ज्यादा किस में आता है? तो वो है आपका गंगा बेसिन। गंगा बेसिन जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लड आता है। इट्स फ्लड टेढ़ा इन मानसून एंड सिल्टेड रिवर कॉसेस फ्रीक्वेंट फ्लड। सिल्टेड रिवर का मतलब क्या है कि उसमें बहुत ज्यादा सिल्ट एकुमुलेट हो चुका है, मतलब कि मिट्टी वगैरह से रिवर जो है वो कम डीप हो रहा है, ठीक है? उसका डीपनेस जो है कम हो जा रहा है, डेप्थ कम हो जा रहा है। व्हाट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ जूट कल्टीवेशन इन इंडिया? इंडिया में जूट कल्टीवेट किया जाता है, उसका मेजर प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है, किस प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है? तो वो है आपका हाई वाटर रिक्वायरमेंट, ठीक है? जूट जो है उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर का जरूरत पड़ता है। इससे आपका जो इसका स्प्रेड है वो बहुत ही कम एरिया में रह पाता है, क्योंकि जैसे एरिया जहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ग्रो नहीं किया जा सकता है, जैसे पानी का कमी है, उसको जूट को कल्टीवेट करना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू, किसी पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, वो क्या है, मतलब, ठीक है? एज स्ट्रक्चर का मतलब आपसे पूछा गया है। तो एज स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप, अलग अलग एज ग्रुप में कितने लोग हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एज स्ट्रक्चर कहते हैं। एज स्ट्रक्चर जो है ये किस चीज को अफेक्ट करता है, डिपेंडेंसी रेशियो एंड प्लानिंग फॉर सर्विसेज, ठीक है? ये डिपेंडेंसी रेशियो को अफेक्ट करता है, ठीक है? जैसे कि आपका कितना पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है, जैसे कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने डिपेंडेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ज्यादा लोग एज्ड है तो ज्यादा डिपेंडेंसी रेशियो होगा, ज्यादा लोग डिपेंडेंट होंगे। उसके बाद अभी आपका एजुकेशन जो है उसको कैसे प्लान करना है, हेल्थ केयर को कैसे प्लान करना है, अगर जो ज़्यादा बच्चे हैं तो हमें किस तरह से हेल्थ केयर रखना होगा, ज़्यादा ओल्ड एज है तो किस तरह से हेल्थ केयर रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर क्यूनरी एक्टिविटी? जो क्यूनरी एक्टिविटीज है, क्यूनरी एक्टिविटीज, उसको लेके कौन सा इसमें सही है आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका डिसीजन मेकिंग रोल्स जो होता है, सीईओ साइंटिस्ट, ये सब जो होता है क्यूनरी एक्टिविटीज में आ जाता है, हाईएस्ट प्रोफेशन से है सब, ठीक है? ये चीज आप याद रखिएगा, क्यूनरी एक्टिविटीज आर हाई लेवल सर्विसेज, ठीक है? इसमें बहुत ही ज्यादा हाई लेवल सर्विसेज होता है, इसमें मेनली आपका डिसीजन मेकिंग के बारे में रहता है, नॉलेज ओरिएंटेड होता है, ठीक है? क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट हायरार्की ऑफ इंडियन अर्बन सेटलमेंट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? तो इनमें से कौन सा करेक्ट हायरार्की है इंडियन अर्बन सेटलमेंट का? तो देख लीजिए, कन्वर्बेशन, मेगा सिटी, सिटी, टाउन, ठीक है? ये एक करेक्ट हायरार्की है, ठीक है? सबसे बड़ा होता है कन्वर्बेशन, फिर मेगा सिटी, फिर सिटी, फिर टाउन। कन्वर्बेशन क्या है कि ग्रुप ऑफ सिटीज होता है जो कि एक साथ रहते हैं। इसमें आपका मेगा सिटी और अर्बन एग्लोमरेशन जो है, अर्बन सिटीज जो है छोटे छोटे, वो सब भी आ जाते हैं। उसका मेगा सिटी जो होता है वो आपको पता है कन्वर्बेशन से छोटा होगा, क्योंकि मेगा सिटी जो है वो कन्वर्बेशन का पार्ट होता है, ठीक है? तो उसके बाद मेगा सिटी फिर टाउन, इस तरह से इसका सीक्वेंस है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमरजेंस ऑफ टेक्नोपोलिस लाइक बेंगलुरु? बेंगलुरु जैसे टेक्नोपोलिस का इमरजेंस का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? तो जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल है, वहीं पे ऐसे जो टेक्नोपोलिस है वो अराइज हो सकता है, ठीक है? अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर जो है आपका, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। द आईटी इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एजुकेटेड स्किल्ड वर्कर विच आर abundant in बेंगलुरु। क्वेश्चन 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्मार्ट ग्रोथ इन अर्बन प्लानिंग? इनमें से कौन सा जो है आपका स्मार्ट ग्रोथ का कंपोनेंट नहीं है?
तो स्मार्ट ग्रोथ का कंपोनेंट कौन-सा नहीं है? कार डिपेंडेंट सिटी डिज़ाइन। कार डिपेंडेंट सिटी डिज़ाइन जो है वो क्यों नहीं होगा, इसका देख लेते हैं, ठीक है? कि स्मार्ट ग्रोथ जो है ना, वो आपका वॉल्केबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे फोकस करता है कि आप चल के जाइए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, ना ही कि पर्सनल कार का यूज़ कीजिए। पर्सनल कार का यूज़ से क्या होता है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज मोस्ट प्रोन टू डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया? कौन सा जो रीजन है वो डिजर्टिफिकेशन के सबसे ज्यादा क्लोज है? डिजर्टिफिकेशन मतलब कि कोई ऐसा एरिया जो कि खाली किया जा सकता है, खाली हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल सोइल नहीं रह जाएगा, वहाँ पे रहने लायक कंडीशन नहीं रह जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोन जो है आपका वेस्टर्न राजस्थान है। वेस्टर्न राजस्थान जो होता है वहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ही ज्यादा सूखा होता है, ओवर ग्लेजिंग होता है, उसके बाद विंड इरोजन वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से ये डिजर्टिफिकेशन वहाँ पे हो सकता है, ठीक है? क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोडल रीजन फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री? इनमें से कौन सा जो है नोडल रीजन नहीं है, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जहाँ से स्टार्ट नहीं होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपका लुधियाना, लुधियाना जो है वो उलन चीजों के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, उलन टेक्सटाइल के लिए पॉपुलर है, बट कॉटन टेक्सटाइल के लिए नहीं है। क्वेश्चन 24 क्या है? द मेजर पर्पस ऑफ नेशनल वाटरवे इज टू? नेशनल वाटरवे का मेजर पर्पस क्या है? तो नेशनल वाटर का मेजर पर्पस आपका है डेवलपमेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, तो उसको डेवलप करना ही नेशनल वाटरवेज का मेन पर्पस है, ठीक है। 25 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। विच क्रॉप ऑक्युपाइज द हाईएस्ट नेट सोन एरिया इन इंडिया? इंडिया में जो क्रॉप है कौन सा उसमें हाईएस्ट नेट सोन एरिया जो है वो ऑक्युपाई करता है? तो वो है आपका राइस। राइस जो है वो स्टेपल क्रॉप है और सबसे ज्यादा एरिया जो है राइस के अंडर आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपका मतलब बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है। थैंक यू ऑल।